अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 शुरू करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 6.2 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगर आपको 6.2 के किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। 6.2 में हमने परमुटेशन की बात की थी। 6.3 में हम कॉम्बिनेशन शुरू करने जा रहे हैं। अब कॉम्बिनेशन होता क्या है, इसको फाइंड आउट किस तरह से करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये देख लीजिए। कॉम्बिनेशन की अगर डेफिनेशन के हवाले से बात की जाए, the number of ways of selecting r things out of n different objects, यानी कि आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और आपको उसमें से कुछ r चीजें सेलेक्ट करनी है। तो उसके नंबर ऑफ वेज को फाइंड आउट करने के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो कॉम्बिनेशन कहलाती है। यानी कि टोटल n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं एंड यू हैव टू सेलेक्ट r objects. तो number of ways of selecting r objects out of n different objects is called combination. और कॉम्बिनेशन बेसिकली हमारे पास जो लिखा जाता है उसे लिखने का तरीका ये होता है कि N और C स्टैंड फॉर कॉम्बिनेशन और R, या फिर इस तरह से लिखें या फिर N ऊपर और R नीचे, N R, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी हम कॉम्बिनेशन निकालते हैं तो ये भी एक काउंटिंग का ही तरीका है, लेकिन काउंटिंग का एक ऐसा तरीका है जिसमें ऑर्डर जो है वो यहाँ पे ऑर्डर लेस है। यानी कि ऑर्डर यहाँ पे जरूरी नहीं होता कि ऑर्डर आप किस तरह से लेके चलें, मतलब आप ए बी लिखें या बी ए लिखें तो इससे फर्क नहीं पड़ता। आप ए बी भी लिख सकते हैं और बी ए भी लिख सकते हैं, राइट। तो इसमें ऑर्डर जो है विदाउट एनी रिगार्ड टू द ऑर्डर, राइट। तो इस तरह के जो हमारे पास सबसेट्स बनेंगे वो हमारे पास कॉम्बिनेशन कहलाएंगे। और इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है कि एन सी आर इज इक्वल्स टू, ऊपर आता है एन फैक्टोरियल और नीचे आता है आर फैक्टोरियल और साथ में एन माइनस आर फैक्टोरियल। जब हमने परमुटेशन के हवाले से बात की थी तो परमुटेशन में ये वाली टर्म नहीं थी, यानी कि डिनोमिनेटर में आर फैक्टोरियल नहीं होता था, लेकिन कॉम्बिनेशन में यहाँ पे डिनोमिनेटर में आर फैक्टोरियल होता है, राइट। तो हम देखते हैं कि किसी भी नंबर हमारे पास है और इसका कॉम्बिनेशन हमने कैसे निकालना है। तो उसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 से अपना काम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 ये है कि जिसमें हमने 12 कॉम्बिनेशन 10 फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला मौजूद है ये एन सी आर का फॉर्मूला है। ऊपर आता है एन फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में आता है आर फैक्टोरियल और साथ में एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब यहाँ पे n हमारे पास है 12 और r की वैल्यू हमारे पास है 10। हमने निकालना है 12 कॉम्बिनेशन 10, 12 कॉम्बिनेशन 10, यानी कि न्यूमरेटर में आएगा 12 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में आएगा r फैक्टोरियल। r क्या है मेरे पास यहाँ पे 10 फैक्टोरियल और साथ में n माइनस आर, यानी कि 12 माइनस 10 करेंगे तो 2 फैक्टोरियल, राइट। अब स्टूडेंट ये 12 फैक्टोरियल है। 12 फैक्टोरियल को हम ओपन किस तरह से करेंगे, मैंने आपको इसको ओपन करना सिखाया था कि 12 इंटू 12 के बाद सारे नंबर्स 1 तक के हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन 10 फैक्टोरियल पे आके हम स्टॉप कर देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 फैक्टोरियल ऑलरेडी मौजूद था। तो जब 10 फैक्टोरियल ऑलरेडी मौजूद था तो इस 10 फैक्टोरियल से ये कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या बच गया, 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। तो जब 12 इंटू 11 करेंगे हमारे पास रिजल्ट आएगा 132, और जब 132 को डिवाइड करवाएंगे हम 2 के साथ तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आएगा 66। तो इस तरह से हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया है वो आया है 66। तो 12 कॉम्बिनेशन 10 का जो रिजल्ट हमारे पास आया है वो है 66। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट, 12 कॉम्बिनेशन 10। अब इसी तरह से इसका अगला पार्ट सॉल्व करते हैं, जो कि इसका सेकेंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, और ये है 12 कॉम्बिनेशन 3। तो 12 कॉम्बिनेशन 3 फाइंड आउट करने का भी यही तरीका है कि आप क्या करें, फॉर्मूला यही यूज हमने करना है जो कि फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब यहाँ पे n की वैल्यू है 12 और r की वैल्यू है 3। तो हमने क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट 12c3। तो फॉर्मूला मैं दोबारा नहीं लिख रही, फॉर्मूला ये लिखा हुआ है n फैक्टोरियल मेन 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे n माइनस आर 12 माइनस 3। जब 12 माइनस 3 हम करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 9 फैक्टोरियल। तो इस 12 फैक्टोरियल को ओपन करें, 12 इंटू 11 इंटू 10 कहाँ तक ओपन करेंगे, 9 फैक्टोरियल तक इसे ओपन करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में 9 फैक्टोरियल ऑलरेडी मौजूद है। 9 फैक्टोरियल मौजूद है, इससे ये कैंसिल हो गया।
अब 12 इंटू 11 इंटू 10 हमने किया तो इससे रिजल्ट आया 1320। 1320 को जब थ्री फैक्टोरियल का मतलब है 3 टू जा 6, जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 12 कॉम्बिनेशन 3 का रिजल्ट आएगा, वो आया है 220। तो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट 220। तो इस तरह से हमने ये देखा कॉम्बिनेशन किस तरह से फाइंड आउट करना है। 12 कॉम्बिनेशन 3 हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड इट्स थर्ड पार्ट, और इसका थर्ड पार्ट हमारे पास है, ऊपर है 20 और नीचे है 17। तो ये भी कॉम्बिनेशन का ही क्वेश्चन है, बस इसको लिखने का तरीका चेंज है। यहाँ पे भी जो n की वैल्यू है हमारे पास 20 है और r की वैल्यू हमारे पास 17 है, और इसको भी आप इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला यही यूज करेंगे, NCR n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में आएगा n माइनस r फैक्टोरियल। n की जगह पे 20, c 17 हम निकालने जा रहे हैं। n इज 20 फैक्टोरियल, r इज 17 फैक्टोरियल, और n माइनस r 20 माइनस 17 करेंगे तो 3 फैक्टोरियल। अब 20 फैक्टोरियल को ओपन करें कहाँ तक, 17 तक, 20, 19, 18 एंड 17 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में भी है हमारे पास 17 फैक्टोरियल और यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल, तो 17 फैक्टोरियल तो इससे कैंसिल आउट हो गया। तो न्यूमरेटर में 20 इंटू 19 इंटू 18 हमारे पास बचा, जो कि इक्वल होगा 6840, और डिनोमिनेटर में ये जो 3 फैक्टोरियल है दैट इज इक्वल्स टू 6। तो 6 से जब डिवाइड करेंगे तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा 20 कॉम्बिनेशन 17 का, ये आया है 1140। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास 20 ऑब्जेक्ट्स है और आपको 17 सेलेक्ट करने हैं तो नंबर ऑफ फेज हमारे पास है 1140। Now moving toward the last part of question number 1, that is number 4 part, और ये है 7/4। फॉर्मूला वही यूज करेंगे जो भी हमने यूज किया है। n की वैल्यू है 7 और r की वैल्यू हमारे पास है 4। तो फॉर्मूला हम जानते हैं, NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल। n इज 7, r इज 4, तो ऊपर आ जाएगा 7 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, और 7 माइनस 4 इज 3 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 और 4 तक ओपन करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल मौजूद है। 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से ये कैंसिल आउट हुआ। 7 इंटू 6 इंटू 5 इज 210। When 210 is divided by 3 factorial, 3 factorial से रिजल्ट आएगा 6, तो फाइनल आंसर इज 35। तो 7C4 इज इक्वल्स टू 35। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के हमने चारों पार्ट सॉल्व कर लिए, और इसमें हमने कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करने का तरीका सीख लिया कि अगर n और r की वैल्यू गिवन हो तो किस तरीके से हम इसका कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करेंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने, और यहाँ पे जो हमारे पास पार्ट 1 है, पार्ट 1 है NC2 इज इक्वल्स टू 21, और इस n की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप सबसे पहले फॉर्मूला अपने पास लिख लीजिए। फॉर्मूला है NCR का, दैट इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल तो एज इट इज रहेगा क्योंकि हमें n की वैल्यू ही गिवन नहीं है। r की हमें गिवन है जो कि 2 है, तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल और साथ में n माइनस 2 फैक्टोरियल। NCR की जगह पे फॉर्मूला पुट कर दिया और 21 एज इट इज अपनी जगह पे मौजूद है, राइट। तो स्टूडेंट अब ये जो n फैक्टोरियल है इसको हम ओपन करते हैं। n के बाद एक कम करेंगे तो n माइनस 1, फिर एक कम करेंगे तो n माइनस 2 फैक्टोरियल। ये मैंने आपको फैक्टोरियल ओपन करना सिखाया था जब 6.1 हम कर रहे थे। डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे है 21, तो ये n माइनस 2 फैक्टोरियल तो इससे कैंसिल आउट हो गया। तो n स्क्वायर माइनस n, अब 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 ही होगा, और 21 से जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 42। तो अब इसको हम इस साइड पे ले आते हैं, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 42 इज इक्वल्स टू 0।
राइट। अब 42 है, यहाँ पे हमने मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, तो 6 7 से 42 होता है, तो एन स्क्वायर माइनस 7n प्लस 6, -7 + 6 करेंगे तो -1 आएगा, मिडिल टर्म ब्रेक की है, यहाँ से n कॉमन आ रहा है तो n-7, यहाँ से 6 कॉमन आ रहा है तो n-7, n-7 दोनों टर्म में कॉमन है, अंदर हमारे पास यहाँ से इस टर्म में n बचेगा, इस टर्म में 6 बचेगा, तो n-7 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी वैल्यू n+6 इज इक्वल्स टू 0, तो n इज इक्वल्स टू 7, और यहाँ से n इज इक्वल्स टू -6, ये तो इग्नोर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे n नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा n का वो है 7, राइट। आप चेक भी कर सकते हैं, आप 7 कॉम्बिनेशन 2 निकाल के चेक कीजिए, अगर रिजल्ट इसका 21 है तो इसका मतलब है कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आप प्रूव भी कर सकते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम इसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 2 मेरे पास है NC3 इज इक्वल्स टू 4, वही फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज करेंगे हम, फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, और n r फैक्टोरियल की जगह पे 3 पुट कर देते हैं क्योंकि r की वैल्यू तो हमें गिवन है, और साथ में n-3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 4। अब ये जो न्यूमरेटर में मेरे पास n फैक्टोरियल है, इसको ओपन करें, n इंटू n-1, फिर आएगा n-2, फिर आएगा n-3 फैक्टोरियल तक, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 3 फैक्टोरियल और साथ में n-3 फैक्टोरियल, इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इससे जो मेरे पास रिजल्ट बनेगा आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n = n, और यहाँ पे n-2 और 4 मल्टीप्लाई होगा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का आंसर होता है 6, तो 4 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, n³ माइनस 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2n, 6 4 are 24, तो n³ माइनस 3n स्क्वायर प्लस 2n, 24 भी साइड पे आ जाएगा तो -24 इज इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे आने के बाद हम इसके n³ इसको -3n स्क्वायर को फिर मैं ब्रेक करूँ तो इसको मैं ब्रेक कर सकती हूँ -4n + 1 में, -4n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इसको ब्रेक करेंगे तो -3n स्क्वायर ही आएगा। अब यहाँ पे n 2n को हम ब्रेक करते हैं, 2n को ब्रेक करेंगे -4 + 6 में, -4n + 6n, और यहाँ पे -24 एज इट इज। अब दो दो टर्म के पेयर बना के, ये n स्क्वायर है, यहाँ से n रह जाएगा और 4 रह जाएगा, इन दोनों में से n कॉमन आएगा तो अंदर n-4 रह जाएगा, इन दोनों में से 6 कॉमन आएगा, n-6 4 are 24, तो n-4 तीनों टर्म में कॉमन है, यहाँ से n स्क्वायर बचेगा, यहाँ से प्लस n बचेगा, यहाँ से 6 बचेगा, इज इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो n-4 इज इक्वल्स टू 0 करके आएगा, इससे इस वाले ब्रैकेट से हमारा रिजल्ट नहीं आएगा, इससे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे, तो हम इसको वहीं पे स्टॉप कर देंगे, तो n की वैल्यू यहाँ से मुझे जो नेचुरल नंबर मिली वो n की वैल्यू 4 यहीं से मिली है, और यही पॉजिटिव वैल्यू है, और यही मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट होगा कि n की वैल्यू 4 आएगी। नाउ मूविंग टू व्हाट पार्ट नंबर 3, और पार्ट नंबर 3 में जो हमें गिवन है ये है NC12 और साथ में है NC6। अब ये दोनों इक्वल है, NC12 हो या NC6 हो, दोनों इक्वल है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला मौजूद है, फॉर्मूला ये कहता है कि वी नो दैट अगर आपके पास यहाँ पे NR है, यहाँ पे अगर आपके पास, यहीं पे मैं लिख देती हूँ, कि अगर आपके पास यहाँ पे NR है तो ये इक्वल होगा किसके, N-R के, ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। अब जब हम इसको कंपेयर करवाएं तो यहाँ पे R की वैल्यू तो हमें पता है क्या है, R की वैल्यू है हमारे पास 12, और यहाँ पे n-6 यानी कि n-6, अब दोनों जगह n कॉमन है,
जब इसको हम कंपेयर करवाएंगे तो ऊपर तो एन एन कॉमन है, तो एन इज इक्वल्स टू एन, जबकि नीचे वाले से 12 इज इक्वल्स टू एन माइनस 6 आ जाएगा। माइनस 6 जब इधर आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, तो एन की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 18। तो ये जो मेरे पास n की वैल्यू 18 आई है, आप इसको वापस से अपने क्वेश्चन में रख के चेक कीजिए तो आपको आंसर प्रूव भी हो जाएगा। इस n की जगह पे 18 रखिए, 18 कॉम्बिनेशन 12 और 18 कॉम्बिनेशन 6, इन दोनों का आंसर निकालिए, दोनों का आंसर इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल होगा तो इसका मतलब है कि आपने प्रूव कर दिया कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब इसी का हम नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं जो कि पार्ट नंबर 4 है। और पार्ट नंबर 4 ये कहता है कि NC15 और दूसरी साइड पे है 17 इंटू 16 अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे अगेन हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे NCR के लिए। यहाँ पे वी नो दैट NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और साथ में n माइनस r का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे n की तो हमें वैल्यू गिवन नहीं है और r की हमें गिवन है जो कि 15 फैक्टोरियल है, और n माइनस 15 फैक्टोरियल। और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है 17 इंटू 16 अपॉन 2 फैक्टोरियल, राइट। दूसरी साइड पे हमें ये गिवन है। तो स्टूडेंट अब जरा यहाँ पे देखिए, अगर ये 17 इंटू 16 लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे खुद से मल्टीप्लाई बाय 15 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करवाऊं तो डिनोमिनेटर में भी मुझे 15 फैक्टोरियल करवाना पड़ेगा, राइट। तो इक्वेशन तो बैलेंस हो जाएगी कैंसिल आउट होके, लेकिन यहाँ से मैं फायदा ये पहुंचेगा कि 15 फैक्टोरियल से कंपेयर हो जाएगा, राइट। और n माइनस 15 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2 फैक्टोरियल यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से हमें ये समझ में आएगा अब ये 17 इंटू 16 इंटू 15 भी अगर आप करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, ये वाली टर्म तो एज इट इज आ गई। 17 इंटू 16 इंटू 15 इसका मतलब है 17 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में है 2 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल। तो अब यहाँ पे आके इसको कंपेयर कीजिए तो आपको n फैक्टोरियल की वैल्यू मिल जाएगी। n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 17 फैक्टोरियल। तो जब n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 17 फैक्टोरियल है, दोनों साइड से फैक्टोरियल कैंसिल आउट होगा, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई जो कि 17 है। तो इस तरह से हमने n की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली जो कि 17 है। अब यहाँ पे 15 फैक्टोरियल है, यहाँ पे भी 15 फैक्टोरियल है, सेम है। अब यहाँ पे n की जगह पे आप 17 पुट करें, 17 माइनस 15 2 फैक्टोरियल है, इसका मतलब है दोनों साइड्स इसकी इक्वल हो जाएंगी। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, और इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 में जो क्वेश्चन हमें गिवन है ये है NC5 और दूसरी साइड पे है NC4, और मुझे इसको सॉल्व करना है और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने यहाँ पे यूज किया था कि अगर आपके पास n r है तो ये इक्वल होगा n माइनस r के। तो n क्या है हमें यहाँ पे नहीं पता, लेकिन r हमें पता है, r यहाँ पे है 5 और यहाँ पे n रहेगा और n माइनस 4 रहेगा। तो आप इसको कंपेयर करवाइए, ऊपर तो दोनों n ही है, लेकिन जो नीचे है ये 5 इज इक्वल्स टू n माइनस 4 है। माइनस 4 जब इस साइड पे आएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, तो इस तरह n की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। तो 9 ही इसका राइट आंसर है। तो अगर आपको चेक करना है कि आपका ये आंसर करेक्ट है या नहीं है, तो आप क्या करें, इस 9 का कॉम्बिनेशन निकालें 5 के साथ और 9 का कॉम्बिनेशन निकालें 4 के साथ। दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए। अगर दोनों का आंसर इक्वल आ रहा है तो उसका मतलब है आपका रिजल्ट बिल्कुल करेक्ट है। Now moving toward next part, that is part number 6। और पार्ट नंबर 6 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 है NC10 और इस साइड पे है 12 इंटू 11.2 फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट इसे हमने सॉल्व करना है, वो सॉल्व करने का वही मेथड यहाँ पे भी हम यूज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला है ये होता है NCR के लिए
जो कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। n की वैल्यू क्या है हमारे पास, n तो n ही रहेगा। r की वैल्यू हमें गिवन है जो कि 10 फैक्टोरियल है और n माइनस 10 का फैक्टोरियल। और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, 12 इंटू 11 अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे भी हमें 10 फैक्टोरियल चाहिए, तो हम खुद से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे, डिवाइड भी करवाएंगे। ये हमने इसलिए किया ताकि इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाए। और दोनों साइड पे हमारे पास ये जो 10 फैक्टोरियल लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, दोनों साइड पे 10 फैक्टोरियल भी लिखा हुआ है। और न्यूमरेटर में क्या है, 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, तो हम डायरेक्टली इसको 12 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। और नीचे 10 फैक्टोरियल है, साथ में 2 फैक्टोरियल है। जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो न्यूमरेटर में देखिए, डिनोमिनेटर में 10 फैक्टोरियल है, यहाँ पे भी 10 फैक्टोरियल है। अब जब कंपेयर करेंगे न्यूमरेटर को तो n इज इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। अब 12 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 2, यानी कि डिनोमिनेटर भी इक्वल आ जाएंगे। तो इसका मतलब है हमने n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली जो कि है 12। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट सॉल्व कर लिए। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि जिसमें हमने n और r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और इसका पार्ट 1 है कि n परमुटेशन r इज इक्वल्स टू 210। और दूसरी वैल्यू हमें गिवन है NCR की जो कि है 35। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले को यूज करते हुए हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है n और r की। तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि NPR का फॉर्मूला क्या है। NPR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और साथ में n माइनस r फैक्टोरियल। अगर आप गौर करें इस वाले फॉर्मूले पे, इसके इतने हिस्से पे, तो ये मेरे पास NPR ही बनता है। तो उसका मतलब ये है कि NCR इज इक्वल्स टू 1 अपॉन r फैक्टोरियल और साथ में NPR। ये फॉर्मूला भी हमारे पास मौजूद है। तो इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हम यहाँ पे अपना काम करेंगे कि वी नो दैट द फॉर्मूला कि NCR इज इक्वल्स टू 1 अपॉन r फैक्टोरियल और साथ में NPR। तो NCR की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है जो कि है 210। r फैक्टोरियल इधर लिखा हुआ है, हम इस साइड पे ले आते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा r फैक्टोरियल। और NPR की वैल्यू भी ये मैंने गलत वैल्यू लिख दी है। NCR की है 35 और NPR की है 210। तो r फैक्टोरियल इधर ही रखिए। 210 को जब डिवाइड करवाएंगे 35 के साथ, 210 डिवाइडेड बाय 35, तो आंसर आएगा 6। तो r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 6। और 6 किसका फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल है 3 का। जब 3 का फैक्टोरियल निकालते हैं तो 3 2 जा 6 आता है। तो फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल आउट हुआ तो r की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। तो जब r की वैल्यू हमारे पास 3 आई है तो अब c की भी निकाल लेते हैं। अब सी की निकालना बहुत आसान है। सी की कैसे निकलेगी कि हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे लेट NPR इज इक्वल्स टू 210 और NCR इज इक्वल्स टू 35। ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। तो अब R की जगह पे हमने रखना है 3। इस फॉर्मूले में अगर मैं R की वैल्यू रखूं तो ये मेरे पास हो जाएगा NP3 इज इक्वल्स टू 210। और NPR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल दैट इज 3 इज इक्वल्स टू 210। तो n फैक्टोरियल को ओपन करें तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल तक हमने ओपन करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में n माइनस 3 फैक्टोरियल ही है और दूसरी साइड पे 210। अब ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा n माइनस 3 फैक्टोरियल से। तो यहाँ पे जो अगले स्टेप में मेरे पास हो जाएगा ये n स्क्वायर माइनस n
और साथ में है n माइनस टू इज इक्वल्स टू 210। मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, n क्यूब माइनस 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2n इज इक्वल्स टू 210। राइट, तो ये हो जाएगा n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर प्लस 2n इज इक्वल्स टू माइनस 210 इधर ले आते हैं। तो अगले स्टेप में ये -3 को हम ब्रेक करते हैं -7n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर में, और यहाँ पे ये 2n इसको ब्रेक करते हैं -28 और 30 में, -28n प्लस 30n, साथ में -210 इज इक्वल्स टू 0। n स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ से n-7 बचेगा, यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, n स्क्वायर माइनस 4n कॉमन आ रहा है, यहाँ से n बचेगा, 4 7 28, यहाँ से हमारे पास 30 कॉमन आ रहा है, n माइनस 7 जा। अब n-7 तीनों में कॉमन है, हमने निकाल लिया, इस टर्म से n स्क्वायर बचा, यहाँ से 4n बचेगा, यहाँ से 30 बचेगा इज इक्वल्स टू 0। तो n-7 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, इससे तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, इसको सॉल्व भी नहीं करेंगे, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। हमसे n और r की वैल्यू पूछी थी, तो हमने दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। n की आ गई 7 और r की आ गई 3। तो अगर आपको चेक करना है आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है, तो यहाँ पे कहीं पे भी रख के चेक करें, यहाँ पे रख के चेक करें, n की वैल्यू रखें 7, r की रखें 3, 7 कॉम्बिनेशन 3 का आंसर अगर 35 है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट हमारे पास मौजूद है, जो कि है n-1 कॉम्बिनेशन r-1, साथ में ये रेशो हमें गिवन है NCR, फिर अगेन रेशो हमें गिवन है, और यहाँ पे है n+1 कॉम्बिनेशन r+1 इज इक्वल्स टू 3:6:7। अब यहाँ पे भी हमने इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है n और r की। तो स्टूडेंट उसको सिंप्लीफाई किस तरह से करते हैं, फॉर्मूला आपके सामने है, NCR का फॉर्मूला याद रखना है, NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और साथ में n-1 फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला याद रखना है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, n की जगह पे n-1 है, तो हम n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r की जगह पे यहाँ पे r-1 फैक्टोरियल और यहाँ पे n-r, n की वैल्यू n-1 माइनस n-1 माइनस r-1, तो ये जाएगा n-1 माइनस r प्लस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हुआ, तो यहाँ से बचेगा n-r फैक्टोरियल, साथ में रेशो। अब ये n फैक्टोरियल, ये तो बहुत सिंपल, r फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल, साथ में अगेन रेशो, ऊपर n+1 है तो n+1 का फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा r+1 का फैक्टोरियल और n-r यानी कि n+1 माइनस r यानी कि r+1, तो ये आएगा n+1 माइनस r और ये -1, तो इससे कैंसिल हुआ, तो अगेन n-r ही हमारे पास आएगा। और इस साइड पे 3:6:7, राइट। अब हम इसको कंपेयर करवा लेते हैं, कंपेयर हम करवाएंगे पहले 3 और 6 को, यानी कि ये वाले दो रेशो हम कंपेयर करवा लेते हैं। तो कंपेयर n-1 फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल, और यहाँ पे हम ले लेते हैं ये n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, साथ में n-r फैक्टोरियल, और इस साइड पे 3:6 इसको ले लेते हैं। अब जब हम इसको लेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट जरा देखिएगा अगले स्टेप में, ये डिवाइड चूंकि लिखा हुआ है, रेशो का मतलब डिवाइड है, तो मैं यहीं पे अगर इसको डिवाइड कर दूं तो अगले स्टेप में जब ये मल्टीप्लाई में शिफ्ट होगा तो मैं रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, ये टर्म एज इट इज, साथ में n-r, जब डिवाइड मल्टीप्लाई में शिफ्ट होगा तो न्यूमरेटर ऊपर आ जाएगा और डिनोमिनेटर नीचे चला जाएगा, और ये 3/6 एज इट इज।
अब ये n-r फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हुआ। हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, ऊपर है r फैक्टोरियल, साथ में n-1 फैक्टोरियल, नीचे है n फैक्टोरियल और साथ में है r-1 फैक्टोरियल, और इस साइड पे है 3/6। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास r फैक्टोरियल यहाँ पे है, r फैक्टोरियल को हम ब्रेक कर सकते हैं r r इंटू r-1 फैक्टोरियल में, क्योंकि जब फैक्टोरियल निकालते हैं तो इसका मतलब है अगली टर्म उसमें से माइनस होती है। सेम n है तो अगली टर्म आएगी n-1 फैक्टोरियल और r-1 फैक्टोरियल एज इट इज। 3/6 का मतलब है 1/2। तो ये n-1 फैक्टोरियल इससे कैंसिल आउट हुआ, n-1 फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल से कैंसिल हुआ। तो r अपॉन n इज इक्वल्स टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई 2r इज इक्वल्स टू n। तो मेरे पास एक n की वैल्यू आ गई जो कि है 2r। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं कि n इज इक्वल्स टू 2r है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। और अगले स्टेप में हम इन दो इक्वेशन को कंपेयर करवाते हैं, यानी कि n+1 फैक्टोरियल r+1 और n-r इसको कंपेयर करवाते हैं 6, 11 के साथ। ये 7 नहीं 11 है, यहाँ पे ये 11 है, राइट। तो अगले स्टेप में हमने क्या किया, तो किसको कंपेयर करवाना है, हमने कंपेयर करवाना है इन दोनों को। तो यहाँ पे n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, साथ में n-r फैक्टोरियल, और यहाँ पे डिवाइड, रेशियो का मतलब डिवाइड ही है, n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r+1 फैक्टोरियल और साथ में n-r फैक्टोरियल। और इस साइड पे ये दो नंबर्स होंगे 6/11, यानी कि 6/11। 6/11 लिखे हैं, 6/11 लिखे हैं, एक ही बात है। जब ये डिवाइड मल्टीप्लाई में शिफ्ट होगा, ये डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में शिफ्ट होगा तो न्यूमरेटर ऊपर चला जाएगा, r+1 n-r फैक्टोरियल, और यहाँ पे n+1 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, और 6/11 n-r से ये तो कैंसिल आउट हो गया, राइट। और अगले स्टेप में अगेन तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल है, यहाँ पे r+1 फैक्टोरियल है, डिनोमिनेटर में r फैक्टोरियल है, और यहाँ पे n+1 फैक्टोरियल है, और इस तरफ है 6/11। अब जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो अब इसको ब्रेक करने का तरीका ये है, ये n फैक्टोरियल है ना, तो n फैक्टोरियल ही है, और यहाँ पे जो r+1 है, r+1 अब जब आगे ब्रेक होगा तो r+1 अगला नंबर आएगा r+1 -1, +1 से -1 कैंसिल हो गया, सिर्फ r फैक्टोरियल बचेगा। तो इसी तरह डिनोमिनेटर में भी यही होगा, n+1, और फिर अगले स्टेप में जब -1 करवाएंगे तो सिर्फ n फैक्टोरियल बचेगा। तो यहाँ से r फैक्टोरियल से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 11 मल्टीप्लाई होगा r+1 के साथ, और 6 मल्टीप्लाई होगा n+1 के साथ। तो यहाँ पे आएगा 11r + 11 1 = 11, 6n + 6। तो यहाँ पे n की वैल्यू 2r है, तो वो भी पुट करके यहाँ पे हम रिजल्ट निकालेंगे। यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये सिंप्लीफाई होके हमें n और r दोनों का रिजल्ट दे। तो इस स्टेप के बाद यहाँ से है, तो ये हो जाएगा 11r और 6n इधर आएगा तो -6n इज इक्वल्स टू 6 - 11। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं n की वैल्यू जो कि है 2r। तो 11r -6n की जगह पे 2r, और जब हमने 6 - 11 किया, 6 - 11 करने से -5 आ रहा है, तो 11r - 6 2 = 12r इज इक्वल्स टू -5।
11 माइनस 12 करेंगे तो माइनस आर इज इक्वल्स टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, आर की वैल्यू आ गई है 5। तो ये जो आर की वैल्यू 5 है इसको हम उठाएंगे और इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, n इज इक्वल्स टू 2r, r की जगह पे 5, तो n की वैल्यू आ गई 5 2 जार 10। तो r और n दोनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। ये आपकी r की वैल्यू है 5 और n की वैल्यू आ गई 10। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के हमने दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो इसका पार्ट 1 है ये है कि अगर आपके पास 12 कॉम्बिनेशन R इज इक्वल्स टू 12 कॉम्बिनेशन R प्लस 4 है तो आप फाइंड आउट कीजिए 6CR। ये हमें फाइंड आउट करना है और हमें जो कंडीशन गिवन है इसको लेके चलना है और हमें 6CR की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले जो फॉर्मूला है एनसीआर का वो यहाँ पे लिख लेते हैं अपने पास। वी नो दैट एनसीआर इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल एंड इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला हमारे पास एनसीआर का मौजूद है और इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे ये जो गिवन है 12CR इज इक्वल्स टू 12CR प्लस 4। तो यहाँ पे हम इसको ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि एन आर इज इक्वल्स टू एन माइनस आर, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास 12CR, एन की वैल्यू 12 है तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। 12R इज इक्वल्स टू एन की वैल्यू 12 है और 12 माइनस आर। यहाँ पे हम इसको कंसीडर करते हैं कि 12CR प्लस 4 पे हम ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू है 12 और r प्लस 4, तो यहाँ पे आ जाएगा r प्लस 4 और ये इक्वल होगा n की वैल्यू 12 है, n की वैल्यू 12 है माइनस r कितना लेंगे हम r प्लस 4। इसको लेके चलते हैं और इसके जरिए से हम 6CR की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ऊपर तो 12R प्लस 4 और यहाँ पे 12, यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस आर माइनस 4, 12 माइनस 4 करेंगे तो यहीं से ही हमें मिल जाएगा। 12 माइनस 4 करेंगे तो 8 माइनस आर हो जाएगा, ये 8 माइनस आर हो जाएगा। अब इसको जब कंपेयर करेंगे तो ऊपर में दोनों 12 12 है, जबकि नीचे वाली टर्म्स को हम कंपेयर करवा लेते हैं। तो कंपेयर करवाने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा r प्लस 4 इज इक्वल्स टू 8 माइनस आर। ये r इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा r प्लस r, और 4 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 2r इज इक्वल्स टू 8 माइनस 4 इज 4, देन द वैल्यू ऑफ r इज 2, 4 अपॉन 2 इज 2। तो r की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 2। अब हमें फाइंड आउट करना था नाउ फाइंड 6CR, नाउ फाइंड 6CR। अब ये किसके इक्वल है, 6 कॉम्बिनेशन r की वैल्यू है 2। अब 6 कॉम्बिनेशन 2 हमने निकालना है। फॉर्मूला ये हमारे सामने मौजूद है, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r दैट इज 2 फैक्टोरियल एंड 6 माइनस 2 इज 4 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 6 इंटू 5 4 फैक्टोरियल तक इसको ओपन किया। डिनोमिनेटर में 2 का फैक्टोरियल 2 ही रहेगा और 4 फैक्टोरियल से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 1s are 2, 2 3s are 6, then 5 3s are 15। तो 6CR इज इक्वल्स टू 15, जहां पे R की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो इस तरह से हमने 6CR जो क्वेश्चन में हमसे पूछा था हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब इसी का हम पार्ट 2 करते हैं। तो पार्ट 2 हमारे पास है जिसपे हम NC12 इज इक्वल्स टू NC10, ये इसके इक्वल है और हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड यहाँ पे 25 कॉम्बिनेशन n।
ये हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट इसको भी उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज हो रहा है ये हम यूज करेंगे NC12। तो ये तो सिंपल हमारे पास N12 है और यहाँ पे ये है N माइनस आर के इक्वल होता है, N माइनस आर के इक्वल होता है। और यहाँ पे R की वैल्यू हमें पता है 12 है, राइट। हम सिर्फ इस वाले पार्ट को लेके चल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूं तो हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं सिर्फ NC12 को। NC12 इज इक्वल्स टू NR और NR किसके इक्वल होता है N, और डिनोमिनेटर में N माइनस आर के इक्वल होता है, राइट। तो N की वैल्यू यहाँ पे N ही है, R की वैल्यू 12 है, तो यहाँ पे भी N की वैल्यू N ही रखें और N माइनस आर यानी कि N माइनस 12। और यहाँ पे N की वैल्यू 10 थी तो आप N की वैल्यू 10 यहाँ पे पुट कीजिए। इस तरह से लिख लेते हैं कि NC12 इज इक्वल्स टू NC10 है और फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला होता है NR इज इक्वल्स टू N माइनस आर। तो यहाँ पे N और R की वैल्यू 12 है और इस साइड पे N माइनस 12 है, N माइनस 10 है, R की वैल्यू 10 है। जब इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ऊपर तो N ही है, नीचे 12 इज इक्वल्स टू N माइनस 10, माइनस 10 इधर आएगा तो प्लस 10 हो जाएगा। तो N की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 22। तो ये जो N की वैल्यू 22 आई है, अब यहाँ पे हम N की वैल्यू 22 पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 25C22 और फॉर्मूला यही यूज करेंगे N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल। 25 माइनस 22 इज 3 फैक्टोरियल। अब 25 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 25 इंटू 24 इंटू 23 इंटू 22 तक जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 22 फैक्टोरियल मौजूद है इंटू 3 फैक्टोरियल। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास अब जो ये क्या बचेगा 25 इंटू 24, 25 इंटू 24 इंटू 23 that is 13800 और 3 फैक्टोरियल इज 3 2 6। जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 2300, तो इसका मतलब है 25C22 इज इक्वल्स टू 2300। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लिया। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 तक के हमने सारे पार्ट सॉल्व कर लिए। किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन नंबर 5 पे अपना काम शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।